नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं अर्थशास्त्र विषय की महत्वपूर्ण विषय वस्तु उत्पादन लागत। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं शुरू करने जा रहा हूं अपने अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण विषय वस्तु उत्पादन लागत। उत्पादन के साधनों को प्रयोग करने के लिए जो धनराशि व्यय करनी पड़ती है, उत्पादन करने के लिए हमें क्या चाहिए? भूमि चाहिए, श्रम चाहिए तो मजदूर लगाने पड़ेंगे, पूंजी चाहिए, बैंक से भी ले सकते हैं उधार, ब्याज चुकाना पड़ रहा है, या हम प्रबंध कर रहे हैं, मैनेजर रख रहे हैं, उसके लिए पेमेंट करना है। तो जो साधन हम इस्तेमाल करते हैं, जो उन पर धनराशि व्यय करनी पड़ती है, इसी से उत्पादन की लागत होती है। किसी वस्तु को बनाने में आने वाला कुछ खर्चा, कुल खर्चा जो लागत आई रॉ मटेरियल इत्यादि में, लोगों को इस्तेमाल करके, श्रम को इस्तेमाल करके, पूंजी को इस्तेमाल करने में जो भी खर्चा एक वस्तु के लिए आया, उत्पादन लागत मुख्य रूप से उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। हाँ, वस्तु कितनी बनानी है हमने। अगर रॉ मटेरियल से ज्यादा वस्तु बन रही है तो वस्तु सस्ती हो जाएगी। रॉ मटेरियल हमने काफी लगाया, वस्तु कम बन रही है और खर्चा ज्यादा हो गया तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। साधारणतः उत्पादन के बढ़ने पर उत्पादन लागत बढ़ती है। साधारणतः अधिक आ जा सकता है। अब यहाँ पे कह रहा है उत्पादन के बढ़ने पर, यानी कि यहाँ पे बढ़ने का मतलब ये हो गया हमने बहुत बड़ी फर्म डाल दी, बहुत बड़ी कंपनी लगाई, तो उसके उत्पादन में खर्चा, उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो खर्चा आ रहा है, श्रम भी बढ़ा रहे हैं, लेबर बढ़ा रहे हैं, मशीन बढ़ा रहे हैं, तो उत्पादन बढ़ाना है तो खर्चा ज्यादा आएगा। तो उत्पादन लागत की मात्रा का फलन है, यानी कि जो अब कहा जा सकता है, मैंने यहाँ पे लागत के संदर्भ में दोनों परिप्रेक्ष्य दे दिए कि भाई हम खर्चा बढ़ेगा तो लागत बढ़ जाएगी। और यहाँ आ गया उत्पादन लागत उत्पादन की मात्रा का फलन है। उत्पादन की मात्रा जितनी भी होगी उसका ही फलन है उत्पादन की लागत। लागत फलन है उत्पादन की मात्रा का। अब लागत वर्गीकरण करना चाहते हैं, मतलब लागत में क्या क्या शामिल करें। मौद्रिक लागत तो शामिल होगी, इसके अलावा वास्तविक लागत होगी और अवसर लागत होगी। हम इन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे। जो लागतें शामिल होती हैं उत्पादन लागत में, उनको देखते हैं। मौद्रिक लागत के 3 हिस्से दिए। अगर हम स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ, इन तीनों के व्यय को शामिल करें तो उससे बनता है मौद्रिक लागत। स्पष्ट लागत में जो खर्चा आया, अस्पष्ट लागत में जो खर्चा आया, सामान्य लाभ, इन तीनों को मिलाएंगे तो इससे बन जाएगी मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत क्या है जरा देखते हैं। किसी फर्म द्वारा एक वस्तु को उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को मुद्रा लागत, मतलब मुद्रा में जो खर्चा आया रॉ मटेरियल इत्यादि पर, वह सारा मिलकर हमारा क्या बनाया उसने, कुल मुद्रा व्यय मुद्रा लागत बनाई। दूसरे शब्दों में उत्पत्ति के समस्त साधनों के मूल्य को यदि मुद्रा में व्यक्त कर दिया जाए तो उत्पादक इन उत्पत्ति के साधनों की सेवाओं को प्राप्त करने में कितना कुल व्यय होता है, करता है, मौद्रिक लागत कहलाती है। अब मौद्रिक लागत से सम्मिलित मदे देख लेते हैं भाई। कच्चे माल पर व्यय कर दिया, श्रम की मजदूरी में वेतन दे दिया, अविभाज्य बड़े उपकरण मशीन पर व्यय कर दिया, पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज हो गया, भूमि का किराया हो गया अर्थात लगान हो गई, मशीनों की टूट फूट एवं घिसावट हो गई, प्रबंधक व्यय हो गया, विज्ञापन व्यय हो गया, यातायात व्यय हो गया, बीमा कंपनियों को दी जाने वाली धनराशि हो गई, सामान्य लाभ भी जोड़ दिया जाएगा, ईंधन व्यय जोड़ दिया जाएगा। इन सबको मिला के मौद्रिक लागत में जो खर्चा आया वो सब शामिल हुए मौद्रिक लागत में। अब इसमें प्रकार बनाए थे मैंने, स्पष्ट लागत, मौद्रिक लागत के, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ। अब स्पष्ट लागत में अधिकतर वही शामिल हो गए जो मौद्रिक लागत में हमने पिछले स्लाइड में दिखाया था। ऐसे सभी व्यय जिनका भुगतान उत्पादक द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान दूसरों को करना होता है, स्पष्ट लागत है। स्पष्ट लागत की मदें पहले भी मौद्रिक लागत में बता चुका हूँ। कच्चे माल पर व्यय, श्रम की मजदूरी, उधार ली गई पूंजी पर ब्याज चुकाना है, उधार ली गई पूंजी पर ब्याज देना है, भूमि और बिल्डिंग का किराया देना है, उपकरणों की टूट फूट है, विज्ञापन है, बीमा है, कर आदि के भुगतान है, ये सब स्पष्ट लागत हो गई। अब देखते हैं
अस्पष्ट लागत अथवा सन्निहित लागतें। इनमें उत्पादक के वे व्यय शामिल होते हैं जिनका उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना होता। प्रत्यक्ष नहीं दे रहा है किसी व्यक्ति को, खर्चा नहीं हो रहा उसकी जेब में मुद्रा के रूप में। इसमें उन सेवाओं साधनों की कीमतों को शामिल किया जाता है जिनका उत्पादक प्रयोग तो करता है किंतु प्रत्यक्ष रूप से उसकी कीमत नहीं चुकाता। मान लिया जाए ऐसे साधारण सेवाओं की लागतों को सन्निहित लागत के रूप में जाना जाता है। मान लिया जाए, उदाहरण ले लेते हैं, उद्यमी जो है, बिजनेसमैन जो है, जो मेहनत कर रहा है उद्यम के रूप में, स्वयं की सेवा स्पष्ट लागत का भाग है। स्वयं जो उसने मेहनत की, क्योंकि उद्यमी स्वयं का कोई स्पष्ट या प्रत्यक्ष भुगतान नहीं कर रहा है, स्वयं मेहनत कर रहा है कंपनी में, लगातार फर्म में। अब अस्पष्ट लागतों में सम्मिलित मदें क्या क्या है? स्वयं उत्पादक अथवा प्रदान की गई सेवा की मजदूरी वह नहीं दे रहा अपने आप को, उत्पादक की अपनी स्वयं की पूंजी का ब्याज वह नहीं ले रहा है, उस बिल्डिंग का किराया जो स्वयं उस उत्पादक की किंतु उत्पादन में प्रयोग की जा रही है, प्रबंध एवं संगठन में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के ऊपर प्राप्त होने वाला सामान्य लाभ भी, ये सब शामिल हो गया अस्पष्ट लागत में। अब सामान्य लाभ जो तीसरी चीज थी मौद्रिक लागत बनाने के लिए क्या है? उत्पादक को उत्पादन में बने, ये मैं है छोटे की मात्रा गलती से लग गई, बनाए रखने के लिए जिस न्यूनतम लाभ की आवश्यकता होती है वह न्यूनतम लाभ सामान्य लाभ कहलाता है। वह न्यूनतम लाभ राशि यदि उत्पादक को प्राप्त नहीं होती तब उत्पादन कार्य बंद कर देगा और स्वयं भी वेतन भोगी बनने का प्रयास करेगा। अतः न्यूनतम लाभ राशि को उत्पादन की मौद्रिक लागत में जोड़ा जाना चाहिए। अब आते हैं दूसरा जो मेन हेडिंग में थी मौद्रिक लागत के बाद वास्तविक लागत क्या है? इस धारणा का प्रतिपादन मार्शल ने किया था। मार्शल ने बताया वास्तविक लागत के बारे में, किसी उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले कष्ट एवं त्याग वास्तविक लागत उत्पन्न करते हैं। वास्तविक लागत को सामाजिक लागत भी कहा जा सकता है क्योंकि समाज को वस्तुओं के उत्पादन में कष्ट का सामना करना पड़ता है। अब आते हैं उत्पादन लागतें, अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें। अल्पकालीन जो लागत है इसमें आ गई कुल लागत, सीमांत लागत, औसत लागत, और दीर्घकाल लागत में भी यही विभाजन होंगे, कुल लागत, सीमांत लागत, औसत लागत। हम इनको समझ लेते हैं भाई कुल लागत क्या होती है। उत्पादन करने के लिए संसाधन हमने जो भी लगाए थे, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधनों पर जो कुल व्यय किया गया उसे कुल लागत कहते हैं। टीसी इक्वल टू, यानी टीएफसी माने होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर साधनों पर व्यय, और टीवीसी होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागतों पर व्यय। तो कुल लागत का सूत्र हो गया कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। यानी कि इसको चित्र द्वारा समझाएं, हम जो परिवर्तनशील फिक्स्ड लागत तो निश्चित खर्चा होता है। मान लिया जाए एक व्यक्ति ने मिठाई की दुकान खोलनी है तो बड़ा चूल्हा, कमरा, उसका जो भी खर्चा आ रहा है जो निश्चित कर दी, कुर्सी, टेबल, बर्तन, कढ़ाई इत्यादि, वो जितना खर्चा आया वो ये हो गया। परिवर्तनशील खर्चा तो उसको रोज करना पड़ेगा, भाई चीनी चाहिए, बेसन चाहिए, मिठाई चाहिए, दूध चाहिए, तो इन पर रोज खर्चा करेगा, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। इन पर रोज खर्चा करना नहीं कर रहा है, वो एक बार कर दिया। अब इन पर टीवीसी जो है वेरिएबल कॉस्ट ये रोज करेगा। इन दोनों के खर्चे को मिलाकर ही ये बन गई आपकी टीसी, टीएफसी और ये जो टीवीसी है, इन दोनों को जोड़ें तो ये बन गई आपकी टीसी। तो ये दिखाया गया, नीचे आउटपुट दिखाया गया है, कॉस्ट दिखाया गया वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में आउटपुट उत्पादन का मात्रा दिखाई गई है। तो इससे हमने प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि टीसी जो टीएफसी और टीवीसी के योग के बराबर होता है। ऐसे ही जो दीर्घकालीन लागतों में भी ये कंसेप्ट आता है। अब देखिए औसत लागत क्या है? कुल लागत को उत्पादन मात्रा से भागा देने पर, मतलब जो उत्पादन हुआ है उसको जो लागत प्राप्त होती है भागा दे दिया किससे? कुल लागत उत्पादन मात्रा से भागा देने पर। किससे भागा देने पर? जो इकाई है उसकी क्वांटिटी, उत्पादन मात्रा, कुल लागत को उत्पादन मात्रा से भाग दे दिया। यानी कि ऐसी निकालने के लिए टीसी कुल लागत को उत्पादन मात्रा से विभाजित कर दिया ऐसे। या एक और तरीके से ऐसी मिल सकता है, औसत स्थिर लागत कितनी है इसको भी निकालना पड़ेगा, और औसत परिवर्तनशील लागत दोनों को जोड़ दिया उससे भी औसत लागत मिल जाती है। या फिर एक और सूत्र बन गया एसी है तो एएफसी का सूत्र क्या हुआ औसत निकालने का?
कि भाई कुल स्थिर लागत बटे क्यू, इसका सूत्र है ये जैसे हमने एसी का ये बनाया टोटल का, वैसे ही औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत के सूत्र बन गए। टीवीसी जो था उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो भी एसी मिलेगा। अब इसको चित्र को दिखाया गया एवरेज कॉस्ट के चित्र को, ये बढ़ते हुए ऐसे गोल आकृति का दिखाया गया है। यहाँ कीमत है, यहाँ आउटपुट है, और इस तरह उत्पादन लागत का ये औसत लागत वक्र है। अब हम देखते हैं सीमांत लागत क्या है। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से, अगर हमने अतिरिक्त इकाई का उत्पादन कर दिया तो कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है, जितना अंतर आया, उसे उस इकाई विशेष की सीमांत लागत कहा जाता है। MCN = TCN - TCN - 1, या एक और सूत्र ज्ञात कर सकते हैं डेल्टा TC बटे डेल्टा Q, इससे भी ज्ञात कर सकते हैं MC। आप औसत लागत एवं सीमांत लागत में संबंध देखिए। जब MC बढ़ता है, ये देखिए बढ़ रहा है तो AC भी बढ़ता है। MC बराबर होता है MC के तो AC स्थिर होता है। MC और AC बराबर है। MC घटता है तो AC भी घटता है। MC घट रहा है तो यहाँ पे घट रहा है तो AC भी घटता है। तो लेकिन MC तीव्र गति से घटता है, तीव्र गति से बढ़ता है AC की बजाय। तो अब हम आते हैं कुल लागत अल्पकाल में उत्पादन करने के लिए संसाधन, जो सभी संसाधन परिवर्तनशील संसाधनों में बदल सकते हैं। मतलब अल्पकाल में संसाधन, जो सभी संसाधन परिवर्तनशील संसाधन हैं, उन्हीं को लिया जाएगा। उसमें जो व्यय आया, कुल व्यय आया, कुल लागत है। TC = TVC के बराबर होता है। औसत लागत कुल लागत को उत्पादन मात्रा से भाग देने पर जो लागत होती है, अभी हमने देखा था कि AC = TC बटे Q। सीमांत लागत, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे एक इकाई विशेष की सीमांत लागत कहा जाता है। भाई देखिए MCN जो है TCN - TCN - 1, सीधी सी बात है। और इस प्रकार अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबाकर ऑल आइकन के बटन को दबाइए और मेरे चैनल को देखिए।